चलो एक और टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इधर मेरे पास एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करने का ये है कि यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स है और ये इंटीग्रल के अंदर एफ ऑफ टी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, दैट इज़ द बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल बिहाइंड सॉल्विंग फॉर एफ ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स जो है थोड़ा एक टिपिकल टाइप का ऐसे फंक्शनल रिलेशन गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं बताता हूँ। जी ऑफ टू इज इक्वल टू 9 भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। तो एफ एक्स जी एक्स के बारे में ही सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद वी लुक एट दी ऑप्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो जी एक्स निकालता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं कह सकता हूँ जी एक्स प्लस जी ऑफ 1/x माइनस जी ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जी एक्स कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जी एक्स कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस जी ऑफ 1/x प्लस जी ऑफ 1/x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस जी ऑफ 1/x है ना, तो व्हाट आई कैन डू इज़ यहाँ पे मैं -1 + 1 कर सकता हूँ। देखो ऐसे जी ऑफ x 1 माइनस जी ऑफ 1/x प्लस जी ऑफ 1/x -1। तो ये देखो ये और ये जो है ना दीज आर सेम, बस एक साइन का डिफरेंस है और +1 भी करना होगा, ठीक है। तो +1 जो है उसको मैं दूसरे साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे -1 मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हेयर इज, इसको अब मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे दोनों जगह पे। तो व्हाट आई कैन से इज दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस जी ऑफ 1/x, ठीक है। यहाँ पे जी एक्स आ जाएगा इस तरफ से और इस तरफ से -1 आ जाएगा इज इक्वल टू -1। तो जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको जो है मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा, इसका भी साइन चेंज कर दूंगा। तो मेरा जो फंक्शनल रिलेशन आ जाता है वो आता है जी ऑफ 1/x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल रिलेशन होता है ना, दिस टेल्स मी वन थिंग कि मेरा जो जी ऑफ x है ना इट इज़ ऑफ द फॉर्म 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। कैसे देखते हैं, तो ये अगर ऐसे होगा तो सबसे पहले तो इसको मैं कर देता हूँ कि यही होगा, ठीक है। उसके बाद जब जी ऑफ 1/x निकालेंगे तो इसमें होगा 1 प्लस माइनस 1/x की पावर n। तो जब हम लोग जी ऑफ 1/x माइनस 1 पुट करेंगे तो ये 1/x की पावर n बचेगा, ठीक है। ये 1/x की पावर n बचेगा और ये x की पावर n बचेगा, तो ये कट के हमेशा 1 बन जाता है। तो ये मेरा फॉर्म हो गया जी एक्स का, ये मेरे को समझ में आ गया। तो आई हैव सॉल्व फॉर जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तो वो यूज़ करके एक्स की पावर n निकाल लेंगे। जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, अब तो माइनस का तो कहानी ही नहीं है तो प्लस ही होगा, 1 प्लस 2 की पावर n, ठीक है। तो इससे मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ कि 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। देयरफॉर जी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। जी एक्स मैंने निकाल लिया, नाउ आई नीड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निकालते हैं, तो लेट मी चेंज द पेन वंस। हाँ, तो एफ एक्स के बारे में मेरे को ये इन्फॉर्मेशन है दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी, एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी ऑफ एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ एक्स, बाहर आ जाएगा यहाँ से, एक बार दोनों को मैंने अलग कर दिया इंटीग्रेशन एक्स, तो ये हो गया टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर टी एफ ऑफ टी डी टी, राइट। तो मेरा बेसिकली जो है ये क्या हो गया x प्लस एक्स, हाँ ये सही है, ये सही है। तो व्हाट आई कैन से इज दिस टर्म इज इक्वल टू लेट्स से a एंड दिस टर्म इज इक्वल टू b। तो मेरा जो fx का फॉर्म आया ना, मेरा fx आ गया fx इज इक्वल टू x प्लस ax प्लस bx स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये वाला जो चीज़ है ना, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1 तक, तो ए जो होगा ना दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट। ये भी एक डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1 तक, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वेयर ए इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ टी स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी एंड बी इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस फॉर ए एंड बी, ठीक है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन से मैं ए और बी निकाल लूँगा और उसके बाद मेरे पास एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम लोग a निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ टी स्क्वायर। अब f ऑफ t जब मैं डालूंगा तो ये वाले फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ x मैं t डाल दूंगा, तो f ऑफ t हो जाएगा t प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, है ना, डी टी। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो टी स्क्वायर टाइम्स टी क्यूब होगा, तो ये गोइंग टू बी टी फोर बाई फोर प्लस ए टी क्यूब है प्लस ए टी 4/4 प्लस बी टी 5/5 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो 0 पे तो सब 0 ही हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस a/4 प्लस b/5 इज इक्वल टू a। ठीक है, एंड टू सॉल्व फॉर b के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, b के लिए मैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ऑफ t f ऑफ t dt है, f ऑफ t के बदले मैं पुट कर दूंगा t प्लस ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। तो इसको भी जब मैं सॉल्व करूँगा तो टी स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस ए टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा प्लस बी टी क्यूब है तो बी टी 4/4 हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 0 to 1, सो व्हाट आई कैन से इज दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस a/3 प्लस b/4 विच इज इक्वल टू b, राइट। तो अब मेरे पास बन गए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक यहाँ पे a और b का लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। इससे मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इससे मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई क्योंकि मेरे पास a और b आ गया। ठीक है, fx मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया था। अब क्या होगा, मेरे पास fx आ गया, मेरे पास gx है ही। ठीक है, तो मैं सारे ऑप्शन जो है चेक कर सकता हूँ। तो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी आंसर बता देता हूँ कि ए, बी और सी इसके करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई लीव इट एज अ होमवर्क फॉर यू गाइस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन बचा है, कॉन्सेप्ट इज ओवर।